Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you are fine. जैसा मैंने आपको कल आपसे डिस्कस किया था, अभी हमने कल आपका एक टेस्ट अरेंज किया हुआ है, आपको टेस्ट प्रॉपर्ली देना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्रायर आप कॉल कर लीजिएगा। बाद में आप प्लीज़ इस तरह की प्रॉब्लम्स मत खड़े कीजिएगा ऑन द स्पॉट टाइम कि सर मेरा पेपर सबमिट नहीं हो रहा है या फिर मेरा ओपन नहीं हो रहा है। आपको पेपर को सबमिट करते वक्त किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। आपको एक लिंक भेजा जाएगा, आपको वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका वहाँ पे टाइम शो करेगा। टाइम शो जब होता है तो आपका उस प्रॉपर टाइम पे आपका जो चाहे आपका टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे टाइम होगा वो अपने आप ओपन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और उस मेक श्योर कि आपने अपनी जो ईमेल है या आपका जो गूगल अकाउंट है उस पर साइन इन किया हुआ हो। ओके, आप ओपन करेंगे। उसके अलावा सिर्फ आपको ऑप्शंस आपको फिल करने हैं, आपको और कुछ भी नहीं करना। आपको लास्ट में आपको कोई भी रिटर्न वर्क कुछ नहीं करना है पेपर के अंदर, सिर्फ आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। नाम आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन आप जब आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का तो कुछ भी नहीं लिखना है आपको। एट द एंड कोई भी आपकी आइडिया आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपको कुछ भी उसमें टच नहीं करना है आपको सिर्फ लास्ट में जाके सबमिट करना है। क्लियर? इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि अभी से अपनी क्वेरीज को क्लियर कर लीजिएगा। आई होप वी विल कम लाइव। आज भी मैं कोशिश करूँगा आपसे आपकी लाइव क्लास को इंटरेक्ट करने की। जो आपका चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। किसका रहेगा? आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का आपका चैप्टर रहेगा। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा आपका। तो ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें और आपकी लाइव क्लास से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास अपने चैप्टर के बारे में कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने कल डिस्कस किया था पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर कौन सा है, कौन सा अच्छा होता है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, किस कंट्री के लिए कौन सा बेस्ट होता है, ये हमने डिस्कस किया था। और पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने तरह का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आपका प्रीवेल्ड है, इस पर हमने कल भी डिस्कस कर लिया था आपका। आज हम तो डिस्कस करने वाले हैं आपका, हमने पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं हमारे पास हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया आपका। एक होता है आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा होता है हमारे पास स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो आज मैं सिर्फ आपको ना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उसके लिए क्या कंडीशन होती हैं आपकी, क्या इसके फंक्शंस होते हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। सो लेट अस बिगिन विद। देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आप अंडरस्टैंड करेंगे आपका। आई हैव मेड आपका मैप बनाया हुआ है आपका। फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। लगभग ये आपका कंट्री के पूरे पार्ट में आपको मिलेगी। यहाँ पे भी कांग्रेस एग्जांपल हमारे पास ले लेते हैं, आपका बीजेपी है, कांग्रेस है। तो बीजेपी की जो यूनिट्स होती हैं वो यहाँ पर भी मिलेंगी आपको, यहाँ पर भी मिलेंगी, यहाँ पर भी मिलेंगी, यहाँ पर मतलब पूरे इंडिया के अंदर आपको क्या है आपकी इसकी यूनिट्स मिलती हैं आपकी। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका, नेशन पार्टीज़ कहा जाता है। यानी कि इनकी जो यूनिट्स होती हैं, द यूनिट्स ऑफ द पार्टी, दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। किसी स्टेट में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में आपको इनकी क्या मिलेंगी, आपकी यूनिट्स देखने को मिलेंगी और वहाँ पर ये लोग इलेक्शन फॉलो करते हैं आपके। दूसरा आपका नेशन वाइड जो हमारा इनकी पॉलिसी होती है वो आपकी सेम पॉलिसी फॉलो की जाती है। ऐसा नहीं है आपका हरियाणा में बीजेपी की कोई और पॉलिसी है, राजस्थान में बीजेपी की कोई और पॉलिसी है, या फिर आपका तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की कोई और पॉलिसी है। जी नहीं, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइड आपकी सेम तरह की पॉलिसीज़ को क्या किया जाता है आपका, इनको फॉलो किया। दे फॉलो द सेम काइंड ऑफ द पॉलिसी ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियाज होती हैं दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। वो तभी हमारे पास एक नेशनल पार्टी समझी जाएगी, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं हमारे पास, व्हेन इट इज़ रजिस्टर्ड विद आपका इलेक्शन कमीशन से अगर रजिस्टर्ड होती है तो आपको हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपका नेशनल पार्टी कहते हैं हमारे पास। इलेक्शन कमीशन ऑफर सम स्पेशल फीचर्स टू द लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जैसे हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो होती हैं उनको जो इलेक्शन कमीशन होता है वो स्पेशल तरह की आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। किस तरह की फैसिलिटीज़? ये इनको एक सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं जो आपका पूरे इंडिया के अंदर या जहाँ जहाँ पे भी इनकी यूनिट्स होती है सेम काइंड ऑफ आपकी क्या रहेंगे, आपका वो सिंबल इनको प्रोवाइड करवाया जाता है आपका हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब हम क्या करते हैं बात कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे तो क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है एक नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचाने के लिए। तो हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है हमारी इलेक्शन कमीशन की। इन टर्म्स एंड कंडीशन को जो भी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट कर दी है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है। ओके, तो चलिए क्या है हमारे पास, देखिए अ पार्टी हैज़ टू लिव अप टू at least one of the following qualification to be recognized as a national party। इनमें से जो मैंने तीन आपकी की पार्टीज़ की तीन मैंने आपकी यहाँ पर कंडीशन लिखी है, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन कंप्लीट करती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग नेशनल पार्टी को कह सकते हैं। आपका सबसे पहले कि आपका अ पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स मिनिमम 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन। देखिए जनरल इलेक्शन मैंने बात किया था पिछले आपके जो हमने बात की थी इलेक्शंस के बारे में, तो हमारे पास इलेक्शन दो तरह के होते हैं आपके, एक आपका लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, एक विधानसभा के लिए इलेक्शन होता है। इन्हीं के अंदर जब इलेक्शन करते हैं आगे बात, तो आपका एक जनरल इलेक्शन होता है और एक बाईपास इलेक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, हमने अभी भी बात ग्राम पंचायत के बारे में भी हमने डिस्कस किया था आपका। तो जो हमारा नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हम जनरल इलेक्शन की ही बात करेंगे और लोकसभा की इलेक्शन बात करें। जब जनरल इलेक्शन होता है तो 2% सीट इन लोकसभा फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, 3 अलग अलग स्टेट्स में अगर ये अपनी 2% सीट्स को एब्जॉर्ब यानी 100 में से अगर 2 सीटें आपकी ले लेती है किसी भी 3 स्टेट के अंदर, मान लो किसी स्टेट में 100 सीटें हैं और उनमें से 2 सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी अटेन कर लेती है और दो सीट दूसरे स्टेट में और 2 सीट दूसरे स्टेट में, 3 स्टेट के अंदर अगर आपका 2 सीटें अगर वो अटेन करती है तो उसको इलेक्शन कमीशन क्या बना देते हैं, इसको नेशनल पार्टी बना देंगे हमारे पास। दूसरा क्या आपका इन जनरल इलेक्शन 6% वोट, या तो क्या करे आपका जो हमारे जनरल इलेक्शन हो रहा है आपका यानी कि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब ये इलेक्शन होता है तो पूरे इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर टोटल जो वोटर्स हैं उनके 6% वोट अगर ये एक्वायर करते हैं आपका अटेन कर लेते हैं तो भी वो एक आपकी नेशनल पार्टी बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास 6% वोट तो आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं जो 4 लोकसभा सीट जो हैं आपकी वो भी इसको क्या की जानी चाहिए, यहाँ पर विन की जानी चाहिए, यानी कि 4 सीटें एटलीस्ट कहीं पर भी 4 सीटें आपकी इसको विन की जानी चाहिए, या फिर इसी के साथ साथ 4 सीटें और 6% आपका वोट अगर जनरल इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अटेन कर लेती है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएगी नेशनल पार्टी। लास्ट इज द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट लेवल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, या फिर अगला हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जिससे वो 4 अलग अलग स्टेट्स में एक स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन ले लेती है तो वो हमारे पास नेशनल पार्टी कहलाएगी। अभी कैसे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि भाई एक स्टेट पार्टी की जब हम डिस्कस करेंगे स्टेट पार्टी किसको कहा जाए, स्टेट लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल पर कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 अलग अलग स्टेटों में है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी आपकी। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास। ठीक है, सिंपल आपका एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका पूरे इंडिया के अंदर होती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, इसको क्या कहा जाता होगा, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है आपका। दीज पार्टीज जो होती है आपकी पूरे इंडिया पे पूरे एरिया के अंदर फैली हुई होती हैं, इनकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं हमारे पास और इनका क्राइटेरिया दिया गया है आपका 2% सीट आपकी अटेन की जानी चाहिए 3 डिफरेंट आपके स्टेट्स के अंदर, या फिर जनरल इलेक्शन जब होता है 6% सीटें 6% वोट और 4 सीटें आपकी विन की जानी चाहिए, या फिर 4 अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमारे पास क्या की जानी चाहिए आपकी ये आपकी स्टेट पार्टी के लेवल पे आपके क्या जानी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे डेफिनेटली व्हाट्सअप कीजिएगा और लाइव क्लास में भी अपनी क्वेरी ज़रूर क्लियर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू, थैंक यू।